आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का तो थोड़ा समझना है अच्छे से। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा भी जाता है। ये टेबल तो जरूर बनाना है एग्जाम में और ग्राफ भी जरूर बनाना। तो सबसे पहले मीनिंग आ गया। मीनिंग तुम लोग बुक में थोड़ा मार्क कर लेना, इसका जो भी बुक में एक मेन है हम लोग। आई थिंक सेकंड चैप्टर में तो सेकंड या थर्ड चैप्टर सेकंड में तो वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो बात हम लोग करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, सब डिसाइड कर लिए। सब डिसाइड किए कि राइस प्रोडक्शन करना है, या डिसाइड किए मशीन प्रोडक्शन करना है, या कोई और भी प्रोडक्ट कोई भी डिसाइड किए। तो मेन प्रॉब्लम फिर स्टार्ट होगा प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी क्या है। प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि जो अवेलेबल मेरे पास रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज का हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन कर सकते हैं विथ मिनिमम और लोअर कॉस्ट। ये अवेलेबल रिसोर्सेज और आउटपुट में मिनिमम कॉस्ट के साथ हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मैन्युफैक्चर करे, वो दो ही चीज़ पे काम करती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए, या मिनिमाइजेशन ऑफ देयर कॉस्ट। कोई भी चाहता है कंपनी कॉस्ट को अपना रिड्यूस कर ले, तो उसी पे ये पहला स्टार्ट। तो फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट मींस जब हम डिसाइड करें प्रोड्यूस क्या करना है, द क्वेश्चन इज राइट व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी क्या है। अगर आप दो प्रोडक्ट को लेकर कंपेयर करते हैं जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें ये लाइन तो जरूर लिखना है कि ये क्वेश्चन अराइज कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज। ये जब स्टार्ट होता है तभी क्या स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। So in an economy, how much quantity of goods service will be produced? किसी भी इकोनॉमी में गुड्स क्या प्रोड्यूस करना, सर्विस क्या प्रोड्यूस करना, ये हेल्प हम लोग कौन करेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो हेल्प करेगा वही कंटेंट ही हम लोग डिस्कस करें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में टर्म को समझना होगा, क्यों पढ़ रहे हो जानना होगा, तभी इकोनॉमिक्स इजी होगा। जैसे आगे जाकर ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका रीजन है ग्राफ कॉम्प्लेक्स होने का, बिकॉज मीनिंग में समझ में आएगा तो ग्राफ कॉम्प्लेक्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का दैट मींस व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस करना, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यानी प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे कोई पूछा कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तुम कैसे बताओगे, या कोई पूछा सजेशन लिया कि राइस प्रोडक्शन करें, व्हीट प्रोडक्शन करें, या कोई और गुड्स प्रोडक्शन करें, मतलब वो डिसीजन क्राइटेरिया क्या हो। तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो हम लोग किसके हेल्प से लेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। In a given period of time, the factor of producing goods and service in an economy, like such land, labor, capital, technique, मतलब अभी क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। जो अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्स क्या है, लैंड, कैपिटल, लेबर, मशीन, वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसी में हमको प्रोडक्शन करना। तो एक्स्ट्रा अलग से लाएंगे तो फिर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा। तो जो मेरे पास अवेलेबल है उसी में हमको ऐसा प्रोडक्शन करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मिनिमम कॉस्ट हो। So an economy cannot produce unlimited quantity of goods or services. The more resource engaged in the production good, less resources will be available production other goods. Basically क्या होता है, अगर आप एक गुड्स पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो दूसरा गुड्स पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। डायरेक्ट आ जाओ आप लोग मेन एग्जांपल ही डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मीनिंग लिखना 3-4 लाइन डायरेक्ट। आंसर 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, क्राइटेरिया यही होगा। पहले मीनिंग लिखोगे, मीनिंग के बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। इधर तुम लोग कुछ भी एज्यूम करेंगे, A B C D 1 2 3 4 5 6
कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अब ये जो डेटा एज्यूम करो, इसमें एक चीज जरूर नोटिस करो, देखो ये एग्जैक्ट डेटा याद करना है कोई जरूरी नहीं, बट डेटा जो लर्न करोगे उसमें थोड़ा सा फोकस करना कि कोई भी डेटा हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में 0 लगा और सेकेंड मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम उस चीज का। दो प्रोडक्शन हम साथ डिसाइड करोगे, जैसे एक लिए है राइस, एक ले सकते हो व्हीट, या एक राइस एक मशीन, कोई भी दो प्रोडक्ट करना, उसी में पॉसिबिलिटी पता चलेगा ना किसमें कम कॉस्ट होगा, जिसमें कंपनी बेस्ट है। तो सपोज 0 राइस 0 लिए तो इसका प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं 30। जैसे राइस हम लोग इंक्रीज किए तो एक इंक्रीज करें तो ये डिक्रीज होगा। अब क्यों ऐसा होगा? बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मैन, अब सपोज करो कि कंपनी में 10 पर्सन, फैक्ट्री में 10 आदमी लोग, अब हम सोचेंगे 10 आदमी को, कुछ आदमी को राइस में लगा रहे, कुछ आदमी को प्रोडक्शन में लगा, तो फिर प्रोडक्शन तो क्या होगा कि डाइवर्ट होगा ना, मैन डाइवर्ट होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर क्या किए, पूरा का पूरा आदमी को मशीन के पास लगा, राइस हम प्रोडक्शन ही नहीं, एक भी राइस प्रोडक्शन नहीं होगा, तो टोटल हम कितना प्रोडक्शन के 30 इन लाख में। लेकिन जैसे हम राइस स्टार्ट के प्रोडक्शन करना, मशीन क्या हो गया कम, क्यों कम हो गया, लेबर लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जैसे डाइवर्ट किया दूसरा में ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। फिर तो थोड़ा सा राइस और इंक्रीज करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है उसको और डिक्रीज करना, मतलब डेटा को एग्जांपल खुद सेट करो, ऐसा नहीं कि ये नंबर से याद करना, ऐसा नंबर से याद करो जब कितना इकोनॉमिक्स पे टेबल है कितना याद करो, तो मेन मीनिंग याद करो। कोई भी दो प्रोडक्ट लिखना, फर्स्ट 0 एक इंक्रीज करो तो दूसरा को डिक्रीज करते जाओ, यानी इस फॉर्मेट पर रखो। फिर लोग ये इंक्रीज किए 3 फिर ये डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज किए फिर ये डिक्रीज, जब ये हाईएस्ट पे है तो ये क्या हो गया, यानी पूरा एक बार हम पूरी राइस प्रोडक्शन किए, एक बार पूरी हम मशीन प्रोडक्शन किए, तो जब ये पूरा हम आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे तो सेकंड वाला एस्पेक्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक 0, क्योंकि हम पूरा राइस पे लगा रहे हैं टोटल, तो मेरा मशीन का प्रोडक्शन। तो ये पॉसिबिलिटी को बताया। तो फिर इससे हम लोग कैसे देखें कि कौन सा बेस्ट होगा, जो जिस बेस पे हमारा प्रॉफिट आएगा, तो बाद में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बस हम लोग डिस्कस करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। फिर उसके बेस पे ग्राफ, अभी टेबल एक्सप्लेन कैसे करोगे, इन द above table 4 production, these are the first production possibility of A, B, C, D, E, F and the production of rice in crore and the machines in lakh. So in first category or production A, in case of the rice is completely 0 but the production of machine is completely high because the man machine labor are completely engaged in machine। मतलब जब राइस हम लोग 0 है, कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो सारा जो मेरा आउटपुट था वो किसमें लगा गया, मशीन में, तो मशीन हाईएस्ट प्रोडक्शन। लेकिन जैसे हम सेकंड यूनिट पर ट्रांसफर किए, लाइक हम सोचे कि 2 कॉम्बिनेशन करते हैं कि राइस भी हम करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हो, राइस अगर हम 1 करोड़ किए तो तुरंत मशीन मेरा डिक्रीज होकर 28 लाख हो गए, यानी इन केस ऑफ इंक्रीज इन राइस 1 करोड़, देयरफॉर डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीन इज 28 लाख। सिमिलरली ऐसे करके पूरा टेबल एक्सप्लेन करते हैं। Similarly, फिर आगे देखो, similarly 1 to 2, if the rice increase 1 to 2, therefore machine decrease 28 to 24, and so on करके पूरा टेबल एक्सप्लेन करना है। ये जो लिखा है तो इसमें क्या होगा, 4-6 लाइन हो जाएगा, और अभी जो तुम लोग ये सब एक्सप्लेन करोगे खुद से एक्सप्लेन करा बुक में देखना, ठीक है, तभी तुम लोग फिर वो जब लर्न करोगे एट द टाइम एग्जाम पूरा याद हो जाएगा। और ये जैसे बताया सेल्फ डिस्कस करो। फिर सुन लो, इन द अबव टेबल so that the production possibility, there are first production possibility, second column is that production of rice in crore and third is that production of machine in lakh। so in case of product A or possibility A, मतलब A में क्या combination हो रहा है, so rice is completely 0 but the machine in 30 lakh, so we go through the second combination। जब हम लोग second combination में जा रहे हैं तो that is the rise of 1 crore with compared to machinery decrease 30 to 24, 30 to 28, 30 से क्या हो गया 28। Similarly increase जब किया हम लोग, जब 1 से 2 गए तो राइस क्या हो गया, राइस इंक्रीज हो गया, मशीन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसा पूरा एक्सप्लेन करना कि इन ए में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी में तो राइस 0 है तो मशीन 30 लाख। जैसे इंक्रीज किया हम लोग बी कैटेगरी में गए, राइस इंक्रीज किए 1 करोड़, देयरफॉर मशीन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बिकॉज सारा जो मैन लेबर कैपिटल है वो एक ही जगह इंगेज नहीं है, दोनों जगह डाइवर्ट हो।
ऐसे पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आराम से 6 to 8 लाइन हो जाएगा। फिर इसके बेसिस पर डायग्राम, तब ये डायग्राम तो क्या करेगा, डायग्राम में दोनों शो करता, फर्स्ट ये जो राइस का बना है वो शो कर दिया, सेकंड मशीन का जो प्रोडक्शन किया, ठीक है, ये डेटा सेमी रेंज का डेटा करना। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पहले तो 0, तो पहला डेटा क्या है, इसको सिंपल ग्राफ शो करना, पहला डेटा क्या है 0, तो 0 यहीं पर है, x में क्या है 30, तो यहाँ माफ करना। सेकंड 1 का 28, तो 1 में हम आते हैं 28, 30 है थोड़ा सा नीचे, 2 24, 3 18, 4 10, 12 से थोड़ा नीचे, 5 0, यहीं पर करें। तो ये प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी बनेगा। अब इसको सब कुछ मर्ज कर देना, ये पूरा ना ऐसे एक ग्राफ बनेगा, पूरा ऐसे बनेगा। यहाँ ग्राफ में नहीं किया ना, थोड़ा सा डॉट उधर उधर हम लगा रहे हैं, इसका मैं क्या कर रहे हैं, these are the production possibility, तो ये A B C D E F, मतलब ग्राफ में कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, बस जो उसको ड्रॉ किया उसको ग्राफ से दिखाया कि ग्राफ मेरा कैसे स्टार्ट होगा। मतलब एक का प्रोडक्शन हाई था जब ये 0 था, और जब ये 0 हो गया तो इस समय ये 0 था, तो ये क्या हो गया हाई, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कैसे मेरा डेटा है। इसी के अकॉर्डिंग फिर इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ही बनाया, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से कैसे लोग भी दे सकते हो, सेम ऐसा कुछ सही नहीं। सपोज इस तरह ये सब स्केल्स, दूसरा अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना पूरा। In diagram, OX show that the rice in crore and OY show that product machine in lab। और सेम इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, इसी टेबल को यहाँ पर एक्सप्लेन करना, कैसे एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल the production of rice is 0, so their quantity is like quantity of machine is 30। Similarly increase in the production of rice 0 to 1, मतलब जब हम लोग 0 से 1 पे ले गए 0 to 1, therefore production of machine decrease 30 to 28। Similarly the production of rice 1 to 2, therefore the machine is decreased 0 to 24। ऐसे चलते कि पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। फिर लास्ट में शो दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कंप्लीटली स्टेट दैट, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये बताता है कि जैसे आप दो प्रोडक्शन का कोई भी दो गुड्स का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो एक को अगर इंक्रीज करें तो दूसरा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा। तो ये पूरा प्रॉपर एक एक्सप्लेन, तो इसमें समझ में आया। देखो मेन इकोनॉमिक्स में पूरा पार्ट है टेबल मीनिंग, ये दो चीज को दिमाग में रखो, ग्राफ में ध्यान रखना। फिर आगे बढ़े थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ मिलेगा, ये तो थोड़ा सा इजी था, उसमें भी कुछ नहीं है, बस मीनिंग कर लो क्लियर। और ये टेबल जितना तुम लोग इजी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डेटा नंबर याद, हाँ ये खुद से नंबर कर सकते हो।